श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मुरली बजैया रास रचैया भगवान श्री कृष्ण की जय। प्रिय भक्तों, आइए हम आपको सुनाते हैं श्रीमद् भगवत गीता की पृष्ठभूमि। जगत बंधु ज्योति स्वरूप, जिय की जानन हार। हरि से यश मांगन आया, दास प्रभु के द्वार। अर्जुन को गीता का जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दिया है वह मुझको मिले। हे भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण जी, आपका यह भक्त आपसे गीता का यह ज्ञान मांगता है। हे प्रभु, गीता का पठन पाठन और श्रवण करने से भक्त तेरे पूर्ण रूप को पाता है। हे प्रभु, मैं आपके चरणों की शरण लेता हूं। आप परम प्रवीण हो और मैं आपकी शरण में पड़ा हूं। हे प्रभु, आप भक्तों की विनती को मान लेते हो, सो हे कमला वल्लभ, हे कृपा निधान जी, आपको और आपकी भक्ति को प्राप्त करने हेतु सरल भाषा में रचित इस श्रीमद् भगवत गीता को सुन रहा हूं। जब कौरव और पांडव विशाल सेनाओं सहित महाभारत युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में चलने लगे, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध देखने के लिए चलूंगा। इस पर वेद व्यास जी ने कहा कि राजन, तुम तो दृष्टिहीन हो, फिर युद्ध किस प्रकार देख सकोगे। तब धृतराष्ट्र ने व्यास जी से कहा कि हे प्रभु, यह सत्य है कि मैं देख नहीं सकता, परंतु वहां जाकर किसी से यह श्रवण तो कर सकता हूं कि वहां क्या क्या हो रहा है। महाराज धृतराष्ट्र के इस प्रकार प्रार्थना करने पर महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय मेरा शिष्य है। जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, संजय तुमको यहां बैठे बैठे ही श्रवण करवा देंगे। महर्षि वेदव्यास जी के मुख से यह वचन सुनकर संजय ने श्री वेदव्यास जी के चरणों में नमस्कार किया और हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु जी, महाभारत का यह युद्ध कुरुक्षेत्र में होगा, उसे मैं हस्तिनापुर में बैठकर कैसे जान जाऊंगा और राजा को किस भांति सुनाऊंगा। जब इस प्रकार संजय ने व्यास जी से विनती की, तब व्यास जी ने संजय से कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहां पर बैठे बैठे ही सब कुछ दिखाई देगा। जब वेद व्यास जी ने यह वर दिया तो उसी समय संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। इस दिव्य दृष्टि के बल पर 18 दिन तक चले महाभारत के युद्ध का संपूर्ण वृतांत संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को सुनाया था। युद्ध के पहले दिन अर्जुन के मोहग्रस्त हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने धर्म ज्ञान और कर्म योग का जो उपदेश अर्जुन को दिया था, वह संपूर्ण वार्तालाप और उपदेश घटनाओं के वृतांत सहित संजय ने राजा धृतराष्ट्र को सुनाया। तो आइए भक्तों, आगामी अध्यायों में हम पठन पाठन और चिंतन मनन करें भगवान श्री कृष्ण के उन पावन वचनों का, और साथ ही चेष्टा करें कर्म योग के उस मार्ग पर चलने की जो मोक्ष प्राप्ति का सबसे सुगम, सबसे सटीक और व्यावहारिक मार्ग है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नमः।